हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 25 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 25 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा पूरा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो इनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? तो टाइम सेल्डर, ये इनके उपन्यास का नाम है। और किसके लिए दिया गया है? तो जो क्लिनिक जो टाइम सेल्डर है इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें क्लिनिक है, इसका वर्णन किया गया है जिसमें 1 मंजिल 1 दशक के बराबर बताया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो एंजेला रोडेल है, इनके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। अब आगे देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2005 में की गई है। और 2005 में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इस्माइल कदारे हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 2022 के अंदर किसको दिया गया है? तो जो गीतांजलि श्री है, इनको रेत की समाधि के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया था। और इसका अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किसने किया है? तो जो डेजी रोकवेल है उसके द्वारा ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, टॉम ऑफ सैंड के रूप में ही। तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कल मेरे से 2 क्वेश्चनों में गलती हो गई थी। एक तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके अंदर भारत नहीं आएगा, नेपाल आएगा। और एक जो संविधान संशोधन है उसके अंदर अनुच्छेद नंबर 368 आएगा, मैंने 365 लिखा दिया गया था, तो उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा सुधार कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टाइगर शार्क 40 दोस्तों, टाइगर शार्क 40 है, ये नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश और यूएसए के मध्य किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो चट्टोग्राम बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और कौन सी जहाज इसमें भाग ले रही है? तो जो BNS निर्विक है, तो ये जहाज इसके अंदर भाग लेगी, तो BNS निर्विक। तो इसका नाम भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं। तो संप्रति और बोंगो सागर है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य किए जाते हैं। भारत और यूएसए के मध्य वज्र प्रहार और तर्कस अभ्यास है, वो भारत और यूएसए के मध्य किए जाते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। तो ये भी याद रख लेना। भारत और बांग्लादेश के मध्य ही डीजल सप्लाई के लिए मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है। मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस हैं, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य ही चलाए गए हैं, तो इनको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। AX2 मिशन, तो ये एक्जूम मिशन 2 है, ये किसने लॉन्च किया गया है? तो एक्जूम स्पेस कंपनी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसको फंड कौन देगा? तो नासा है, उसके द्वारा इसको फंड दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मिशन का? तो जो अंतरिक्ष है उसके अंदर मानव स्टेम सेल व कैंसर संबंधी जो भी अध्ययन है उसको करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके अध्ययन के लिए ही जो सऊदी अरब है उसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम है रेयानी जो बरवानी है, वो अंतरिक्ष के अंदर जा रही है। तो यह एक स्तन कैंसर डॉक्टर है जो कि मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए ही ये अंतरिक्ष में जाएगी। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। PSLV-C55 के माध्यम से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। PSLV-C54 के माध्यम से भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था, INS-2B। SSLV-D2 है, उसके माध्यम से आज़ादी सेट और EOS-07 है, इसको लॉन्च किया गया था। वन वेब के ही 36 उपग्रह हैं, वो LBM 3 के द्वारा ही लॉन्च किए गए थे। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुदीरमन कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो चाइना के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सी नंबर का संस्करण है? तो इस बार ये 18वें नंबर का संस्करण है। इसका विजेता कौन बना है? तो चाइना बना है और 13वीं बार चाइना ही इसका विजेता बना है। उप विजेता कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया है, वो इसका उप विजेता बना है। और ये जो सुदीरमन कप है ये किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखते हैं थॉमस कप का विजेता भारत बना है और ये बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका उप विजेता है वो इंडोनेशिया बना है। संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप है, ये दोनों का संबंध ही फुटबॉल से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एनिमल हेल्थ इमरजेंसी, तो जो एनिमल के लिए हेल्थ इमरजेंसी लगाने वाला पहला
देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। तो ये हेल्थ इमरजेंसी लगाने का कारण क्या है? तो जो बर्ड फ्लू है H5N1, इसके बढ़ते मामलों के कारण ही यहाँ पर 6 माह के लिए ही इमरजेंसी लगा दी गई है। तो जो H5N1 है ये किसके कारण फैलते हैं? तो मुर्गी है, बटेर, इनके कारण फैल जाता है और ये एक संक्रामक बीमारी है। आगे देखते हैं स्वाइन फ्लू H1N1 के कारण फैलता है। कॉफ़ी बंदरगाह ये ब्राज़ील के अंदर ही है और कॉफ़ी के बंदरगाह है इनको फेजेंटा भी कहा जाता है। रियो सम्मेलन 1992 के अंदर ही पहला पृथ्वी सम्मेलन है, ये रियो ब्राज़ील के अंदर ही हुआ था और इसके अंदर इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 कहलाती है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो लूला डी सिल्वा है। और इससे पहले कौन थे? तो जो डिल्मा रोसेफ थे, और डिल्मा रोसेफ है इनको वर्तमान में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो जो ब्रासीलिया है ये यहाँ की राजधानी है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के द्वारा ही किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सानिया मिर्जा के द्वारा ही सन्यासी घोषणा भी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स के अंदर विजेता कौन बने हैं? तो राफेल एंड स्टेफनी हैं जो कि ब्राज़ील के हैं, यही विजेता बने हैं। और किसको हराकर विजेता बने हैं? तो जो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना है इन दोनों को हराकर ही विजेता बने हैं, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनको। गुच्ची के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो आलिया भट्ट को। सेवलॉन का फर्स्ट हैंड ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। आईसीआईसी के द्वारा ही 360 डिग्री ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया है। हर्बा लाइफ के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया है। प्यूमा इंडिया के द्वारा हरमनप्रीत कौर को बनाया है। और पेप्सिको इंडिया ने रणवीर सिंह को बनाया है, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं 2022, तो इस बार ये 3rd नंबर के हैं। तो इनका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है और इसके अंदर टोटल 21 खेल हैं। नया खेल हैं जो वाटर स्पोर्ट्स है वो है, और वो जो ताल झील है गोरखपुर के अंदर ही, तो वहाँ पर ये खेल खेला जाएगा, तो इसको भी याद रख लेना। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में हुए थे और सेकंड बेंगलुरु में हुए थे, जिसमें कि जो जैन यूनिवर्सिटी थी वो टॉप पर रही थी, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 5वें नंबर के हैं उनका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। शुभंकर आशा है और इसमें पदक तालिका के अंदर ही पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है और 3rd स्थान पर मध्य प्रदेश है, तो इसको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल 36वें नंबर के कहाँ पे हुए हैं? तो गुजरात में। राष्ट्रमंडल खेल 22वें नंबर के बर्मिंघम के अंदर हुए हैं और ओलंपिक खेल 32वें नंबर के टोक्यो जापान में हुए हैं। और हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो उड़ीसा भारत के अंदर ही हुआ था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ पे है? तो झारखंड रांची के अंदर है और यह सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है और इसके अंदर 540 कमरे हैं। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी और ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं भारत के अंदर वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हैं और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो अमरावती है। हाई कोर्ट के द्वारा ही जो रिट जारी है वो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत जारी की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जारी की जाती है। आगे देखते हैं स्थानीय भाषा के अंदर ही जजमेंट देने वाला हाई कोर्ट कौन सा है? तो केरल है, जो कि मलयालम भाषा के अंदर ही पहला जजमेंट दिया था। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का एशिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जो कि पहले भारतीय हैं, तो जो डॉक्टर के गोविंद राज हैं इनको ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि पहले भारतीय हैं। तैराकी महासंघ का अध्यक्ष RN जयप्रकाश को बनाया है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी को बनाया है। BCCI का अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया है और ICC का अध्यक्ष ग्रेग ब्रेकले को बनाया है। फीफा का अध्यक्ष इनफेटिनो को बनाया है और विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय भंगा को बनाया गया है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले बता देती हूँ कि जो ललन टॉप क्वेश्चन है आज सर के द्वारा हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो वो उनका रिवीजन भी मैं अभी करवा दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पार्टीशनेड फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो राम माधव है
और इसका विमोचन किसने किया है? तो गुलाब चंद कटारिया के द्वारा ही इसका विमोचन किया गया है, जो कि वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। और इस पुस्तक में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारत है वो धन व तन की दृष्टि से समृद्ध देश है, तो इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं अंबेडकर ये लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुशदी हैं। मुंडकोपनिषद डॉक्टर करण सिंह हैं। और स्पेयर प्रिंस हैरी हैं, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मूल के ही जो जसवंत सिंह हैं, ये यूके के कोवेंट्री शहर है, वहाँ पर पहले सिख लॉर्ड मेयर बने हैं, तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन के अंदर आज जो हिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में देमाबांद महाराष्ट्र तक है, और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम के अंदर ही सुतका कैंड और बलूचिस्तान तक है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो कालीबंगा के अंदर मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज 1951 के अंदर ही अमलानंद घोष के द्वारा की गई है, और खुदाई है वो 1961 के अंदर ही बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई है, तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो लोथल गुजरात के अंदर ही, और लोथल की खोज 1955 के अंदर ही SR राव के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल की खोज हुई जहाँ पर डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? तो गुजरात कोटड़ा के अंदर, तो गुजरात के अंदर जो कोटड़ा है वहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। धोलावीरा तो ये गुजरात के अंदर ही है, और हाल ही में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल कर दिया गया है 40वां स्थल के रूप में ही। और इसकी खोज 1967 के अंदर ही JP जोशी के द्वारा की गई है। और कहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं? तो स्टेडियम के पहले साक्ष्य मिले हैं, और जल संरक्षण की तकनीकें भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल, तो इस 10 मंडल हैं, और थर्ड मंडल है इसके अंदर ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वें मंडल के अंदर ही पुरुष सूक्त का उल्लेख है, और टोटल सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख मुंडकोपनिषद के अंदर ही है। शिल्प वेद उपवेद है, इसके रचयिता कौन है? तो विश्वकर्मा है। वेदों के अंदर ही गाय को क्या कहा जाता है? तो अगन्या कहा जाता है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। शिक्षा है, छंद है, निरक्त है, निरुक्त है, व्याकरण, कल्प और ज्योतिष, ये 6 हैं वो वेदांग है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के अंदर ही परुषणी रावी नदी को कहते हैं, अश्कनी चेनाब नदी को कहते हैं, वितिस्ता झेलम नदी को कहते हैं, विपाशा व्यास नदी को कहते हैं। वेद त्रय के अंदर कौन सा वेद शामिल है? तो 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसके अंदर अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का संबंध ये महात्मा बुद्ध से ही है, और महात्मा बुद्ध के द्वारा ही पहला उपदेश अभिधम्म चक्र कहलाता है, और ये सारनाथ के अंदर दिया गया था। महापरिनिर्वाण मोक्ष की प्राप्ति को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं, और ये कुशीनगर के अंदर ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, और उस समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे, और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। सेकंड बौद्ध संगति वैशाली के अंदर हुई थी, और उस समय शासक कालाशोक थे, और अध्यक्ष कौन थे? तो साबक मीर थे। थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, और इस समय शासक अशोक थे, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ है, और उस समय शासक कनिष्क थे, और अध्यक्ष वसुमित्र थे, तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो सत्य है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। पहले 3 तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? तो ऋषभदेव हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मक्खी पुत्र गोशाल हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाण भट्ट हैं, और बाण भट्ट किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में थे, और हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो रत्नावली। इंडिका पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज हैं। राज तरंगणी पुस्तक के लेखक कलहण हैं, और किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी हैं, तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। नई दुनिया के नाम से किसे जानते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को जानते हैं। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ज्योग्राफी की दृष्टि से ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक दृष्टि से ये डेनमार्क का हिस्सा है।
ग्रेट बैंक किसका प्रमुख केंद्र है? तो मछली उत्पादन का है और ये उत्तरी अमेरिका के अंदर ही है। ये लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा और जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, इन दोनों के मिलने से ही ग्रेट बैंक है, इसका निर्माण होता है। अल नीनो गर्म जलधारा है और इसका भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक। ला नीनो ठंडी जलधारा है और इससे भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम्बोल्ट जलधारा कैसी है? तो ये ठंडी जलधारा है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, गगनचुंबी इमारतों का शहर है वो न्यूयॉर्क को कहते हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर ही है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर ही है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही है और WWF का मुख्यालय भी ग्लैंड के अंदर ही है। UNFCCC का मुख्यालय बोन जर्मनी के अंदर है, तो इनका भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के अंदर ही जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? तो प्रेरीज कहलाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी के अंदर है। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में कहते हैं और वेल्स घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। और डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पेटोमेक नदी वाशिंगटन DC इसके किनारे ही है। मैक्सिको को क्यूबा से अलग है वो युकाटन चैनल करता है और USA को कनाडा से अलग 49 डिग्री अक्षांश करता है। उत्तरी अमेरिका का है जो अलास्का और वो रूस को अलग कौन करता है? तो बेरिंग जलसंधि। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या डेनाली है और पर्वत कौन सा है उत्तरी अमेरिका का? तो रॉकीज है और रॉकीज की जो हवाएं हैं वो चिनूक कहलाती हैं। अथावास्का झील कनाडा के अंदर ही है और ये यूरेनियम के भंडार हैं। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा के अंदर ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के अंदर ही हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका की जो महान झील क्षेत्र, तो इनमें कौन कौन सी झीलें हैं? तो सुपीरियर झील है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, एरी है और ओंटारियो है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील के किनारे ही शिकागो शहर है और जो सुपीरियर और एरी झील है इन दोनों को जोड़ती कौन सी है? तो सू नहर जोड़ती है। ओंटारियो झील है ये सबसे छोटी झील है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, ग्रेट कैनियन किस नदी के ऊपर है? तो USA के अंदर ही है और कोलोराडो नदी के किनारे ही है। अमेरिका व मेक्सिको के मध्य सीमा रियो ग्रेंडी नदी बनाती है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन नेशनल पार्क USA में ही है। 1000 धुआरों की घाटी अलास्का के अंदर है। बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर के अंदर है? तो अटलांटिक महासागर के अंदर है। नियाग्रा जलप्रपात तो ये एरी नदी पर है। एरी वो ओंटारियो झील है, इनके मध्य ही नियाग्रा जलप्रपात है USA के अंदर ही। कोलन बंदरगाह किस नहर पर स्थित है? तो पनामा नहर पर है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है और पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज है। विश्व का सबसे ऊंचा नौकायन झील टिटिकाका है और ये दक्षिण अमेरिका के अंदर ही है। अट्टाकामा मरुस्थल चिली के अंदर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर ही है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये वेनेजुएला के अंदर है, एंजल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है।